ये है हसनैन उर्दू। फैज़ हासिल करने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम है, और हम कहा करते हैं अपने ज़बान में या और अपने देहाती भाषा में कि जैसे किसान जब धान को हवा देता है, फैलाता है और हवा देता है, तो जो खखरा रहता है उड़ जाता है, और अखरा जो रहता है वो सब जमा रहता है और बैठा रहता है। तो लगता है कि जो खखरा सब था वो सब चला गया, इसलिए कुर्सी सब खाली है, और जो अखड़ा है जो असल है, तो आप ही लोग असल हैं जो बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का करम है। बहरहाल हमने एक हदीस पढ़ी है, बस इस हदीस का तर्जमा और मुख्तसर मफहूम बयान करके आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया। इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का मुतालबा या दरख्वास्त अल्लाह से करना, यही इस्तिग़फ़ार है। और हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी पूंजी है। तो आखिरत का जो फायदा है वो तो है ही, दुनियावी एतबार से भी 3 फायदे हैं जो इस हदीस में बयान किया गया है। इसी को आप लोग अपने दामन में जगह देंगे और यही पैगाम लेकर के जाना है। पहला फायदा ये है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करेगा तो हर तंगी से निकलने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। हर तरह की तंगी, चाहे आपकी तंगी रिस्क के एतबार से हो, रोजी कमाने के एतबार से हो, या कोई पड़ोसी के एतबार से हो, या कोई शादी ब्याह के एतबार से हो, जिस तरह की भी तंगी आपके साथ होगी, अगर इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कीजिएगा तो अल्लाह उसकी बरकत से आपकी ये तंगी को दूर कर दे। एक फायदा तो ये है, और दूसरा फायदा ये है कि अल्लाह पाक हर गम और मुसीबत से आपको निजात देगा। ये कुशादगी का जरिया बनेगा, आपकी मुसीबत दूर होगी, आपका गम खत्म होगा अगर इसका आप एहतमाम करेंगे। तो दुनियावी एतबार से ये कोई मामूली बात नहीं है, और आपके ऊपर गम और मुसीबत कई तरह से आती है, तो इसका आप एहतमाम करें ना, ये बहुत आसान नुस्खा है। तो उससे आपको आराम होगा, सुकून मिलेगा और निजात आपको हासिल होगी। और तीसरी चीज है, तीसरा फायदा है जो दुनियावी एतबार से है, वो ये है कि अल्लाह पाक आपको रिस्क ऐसी जगह से अता करेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि भाई हमको हमारे लिए रोजी का और रिस्क का इंतजाम हो जाए? कौन नहीं चाहता है आप में से कि हमारा गम और हमारा टेंशन खत्म हो जाए? कौन नहीं चाहता है कि हमारी तंगी, जिस तरह की तंगी हो वो खत्म हो जाए?
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फायदा हमको दुनिया में हासिल हो तो इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कीजिए। इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि, इसका एहतमाम बहुत आसान है। नहीं जानते हैं, सीख लीजिएगा तो ये लगेगा कि हाँ जलसे में गए थे तो एक मौलाना साहब ने एक कहा था तो इसी को हमने सीखा और पढ़ना हमने शुरू किया। आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह जो फायदा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात जी, तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। तो इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा का एहतमाम कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ऐसे ही तीसरे कलमे का भी एहतमाम कीजिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और दरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए। ये चार चीज का आप एहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और आपका टेंशन फ्री रहेगा इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक आप हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कारी मोहम्मद साहब को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे कि इस तरह की मजलिस ये मुनाकिद करने की हिम्मत करते हैं। तो आप हज़रात का भी ताउन होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ताउन होगा, इदारे का भी और खुद इनका भी हौसला अफजाई होगी, तो मज़ीद और काम करने की हिम्मत और करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।